सुप्रभात बच्चों। ये हमारा अध्याय 3 है व्याकरण का शब्द विचार। इससे पहले उम्मीद करती हूँ आपको 2 अध्याय समझाए हैं, वो आपको समझ आ गए होंगे। अब हमारा शब्द है, तो अब हम पढ़ेंगे हम शब्द। शब्द किससे मिलके बना हुआ है? वर्णों से। तो वर्ण भाषा की मूल इकाई क्या है? वर्ण। और भाषा का मूल आधार क्या है? ध्वनि। और भाषा की छोटी इकाई क्या है? शब्द। तो शब्द है क्या? शब्द है सार्थक वर्णों का सार्थक समूह, शब्द कहलाता है, ना कि वर्णों का समूह। वर्णों का समूह कैसे करें? जैसे ले में के लमक लिख दिया, ले में के लमक, वह तो शब्दों का समूह तो है। जैसे हमने लिखा ले में के नमक लिख दिया, ये शब्दों का समूह तो है, लेकिन ये कैसा नहीं है? सार्थक नहीं है, इसलिए हम इसे शब्द नहीं कह सकते। तो इसमें है सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जैसे कमल, कमल किसको मिला के बना हुआ है? के जमा में जमा ले, तो कमल बन गया। अब है कि शब्द के 2 प्रकार हैं। शब्द के कितने प्रकार हैं? 2। कौन कौन से? एक है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? सार्थक शब्द, सार्थक, से मीन्स अर्थक, साथ में है अर्थ जिसके, तो उसे क्या कहेंगे? सार्थक। जैसे हमने कहा घोड़ा, कमल, घोड़ा और कमल, ये सार्थक शब्द है। मैंने घोड़ा का नाम लिया तो तुरंत आपको ध्यान आया कि घोड़ा किसे कहते हैं। मैंने कहा बेटा कमल जानते हो? यस मैम, कमल जानते हैं। कमल क्या है? फूल है। तो मैंने बोला बेटा आपने डागो देखा? तो कहोगे मैम डागो क्या है? मैंने बेटा नमक लाना, तो नमक। आप असमंजस रह जाओगे मैम क्या मंगा रही है? तो ये दोनों क्या है? ये शब्दों का मेल तो है, लेकिन ये कैसा नहीं है? सार्थक नहीं है। इसलिए ये कैसा है? निरर्थक है। तो इसलिए हम इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। कई बार क्या होता है कि जो सार्थक शब्द होते हैं ना, सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्द लगकर भी कभी कभी अर्थ दे देते हैं। जैसे कई बार वे कहा है कि आपने चाय वाय ले ली, कह देते हैं हम, जैसे चाय वाय ले ली आपने, तो चाय तो ले ली, लेकिन वाय क्या है? वाय कुछ नहीं है, बट वो सार्थक शब्द के साथ लग कर के अर्थ दे रहा है ना, तो इसलिए उसका भी अर्थ निकलता है। कई बार निरर्थक शब्द भी अर्थ दे देते हैं। सोचा है आपने? निरर्थक शब्द भी अर्थ निकलता है, कभी कभी निकल जाता है। जैसे क्यों, कई बार आप शोर मचाते रहते हो या ज़्यादा बोलते रहते हो, कई बार कह देते क्यों टाई टाई लगा रखी है? तो टाई टाई वैसे कोई शब्द नहीं है, बट हमने जब आप बोलते जा रहे हो तो बोलते उसके लिए टाई टाई लगा रखा है, तो उसके लिए टाई टाई भी बोल दिया कि क्यों बेकार की खामा खा की है, तो इसका भी अर्थ निकला। अब चलो देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? 4 आधारों पर बंटवारा किया जाता है, शब्दों को बांटा जाता है। आप ये सभी जानते हो कि जो हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की जो जननी है वो कौन है? संस्कृत भाषा। भाई हिंदी तो हिंदी का तो अपना कोई शब्द है ही नहीं। हिंदी तो विभिन्न भाषाओं से बनी एक खिचड़ी भाषा है, हिंदी का अपना कोई शब्द नहीं है। यहाँ तो जैसे जैसे विदेशी आए थे वो अपने संपर्क में आए, अपने विदेशी कुछ शब्द छोड़ गए और यहाँ से ही हमने ले लिए। तो अधिकतर जो शब्द हैं इसके वो संस्कृत भाषा से ही लिए गए हैं। अब चलते देखते हैं अब शब्दों का जो वर्गीकरण है वो कितने आधारों पर किया जाता है। तो वो 4 आधारों पर किया जाता है। नंबर 1 उत्पत्ति, अर्थात स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति मतलब इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, स्रोत इसका है, स्रोत कहाँ है जहाँ से उत्पत्ति हुई थी। अच्छा, दूसरा है रचना। अब इसकी रचना, बनावट, ये बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर। और तीसरा गए है अर्थ के आधार पर। और चौथा है प्रयोग के आधार पर, अर्थ या प्रयोग के आधार पर। अब आप देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे इसमें उत्पत्ति। अब इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? उत्पत्ति स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कहीं कहीं 4 दिखा रखे हैं और कहीं 5 भी हैं, तो यहाँ 5 है, 5 भेद है यहाँ पे। तो सबसे पहले नंबर 1 तत्सम शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं?
तत्सम का मतलब क्या होता है? तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तत् जमा सम। किसके मिलकर बना हुआ है? तत् जमा सम। तत् मीन्स उसके और सम मीन्स समान, मतलब उसके समान। उसके किसके समान? अर्थात उसके समान, अभिप्राय संस्कृत के समान। क्योंकि उसके समान जो शब्द, आप ऐसे भी बोल सकते हो इजीली से अगर लिखोगे आप, तो जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों की त्यों आ गए वो क्या कहलाते हैं? वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे जैसे जल, जैसे पवन, जैसे मस्तक आदि। जैसे मस्तक ये आदि। तो दूसरा हमारा हो गया तद्भव शब्द। कौन सा हो गया हमारा? तद्भव हो गया है। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? ये भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तद्भव शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तद, तो तद में जब तद्भव का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या कहेंगे? तत् जमा भव। तो तत् मीन्स उसके और भव मीन्स उत्पन्न होने वाला। अर्थात जो शब्द संस्कृत से हिंदी भाषा में बदलकर प्रयोग किए गए हैं वे शब्द